अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुश होंगे जी। तो दिस इज़ माय बुक मेल जो कि मई का है, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफियात की वजह से ना तो मैं आप लोगों को किताबें दिखा पाई थी और ना ही खुद तसल्ली से देख पाई थी, क्योंकि जॉब की वजह से मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को दिखाने चलती हूँ कि मैंने मई में कौन कौन सी बुक खरीदी हैं जी। तो ये तमाम किताबें मैंने बुक कॉर्नर से खरीदी हैं और देख सकते हैं आप ये कितना हैवी किस्म का बॉक्स लग रहा है। इंशाल्लाह ताला अंदर आपको जो माल है वो मुझे और आप दोनों को पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास किताब आती है वो है बादशाहों की आवितियाँ, और इसको मुरत्तिब किया है मोहम्मद हामिद सिराज साहब ने, और ये बुक कॉर्नर की किताब है। इसका सर्वर इंतहाई खूबसूरत है और अंदर से भी तो बहुत ही खूबसूरत है। ये इंफॉर्मेटिव किताब है। आपको इस किताब के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा जो हमारे बादशाह गुजरे हैं उनके बारे में काफ़ी मालूमात मिल सकती है। सो दिस इज़ अ गुड बुक कहा जा सकता है ये। और दूसरी जो मेरे पास किताब है ये भी मोहम्मद हामिद सिराज साहब ने मुरत्तिब की है, और ये भी बुक कॉर्नर जिहलम की किताब है, और इसका नाम है मशाहिर और इल्म दानिश की आवितियाँ। बेसिकली उन्होंने 3 इस तरह की आवितियाँ मुरत्तिब की थी, जिनमें तीसरी किताब है नामवर अदीबों की आवितियाँ। वो मेरे पास नहीं है। जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, अगर उन तमाम लोगों में से किसी एक के पास भी वो कॉपी हुई तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे वो किताब बहुत ज़रूरी चाहिए। ये भी अपनी नोयत के इंतहाई बेहतरीन किताब है। ये इनका ये होता है कि आपको ज़्यादा अदीबों के बारे में जानने के लिए किसी एक किताब पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, ना ही आपको सिंगल सिंगल किताब लेनी पड़ती है, बल्कि जो इस तरह की किताबें हैं इसके ज़रिए आप लोग जस्ट 1 2 या नहीं, इसके 3 वॉल्यूम है, और आप इन तीनों से तमाम जो हमारे अदीब गुजरे हैं, जो हमारे मुसन्निफीन गुजरे हैं उनके बारे में आप अच्छी किस्म की अच्छी किस्म की इंफॉर्मेशन अपने पास महफूज रख सकते हैं। और किस वजह से रख सकते हैं, दैट्स इट। जस्ट आप किताबें पढ़ लें और आपको फ़ौरन से पहले सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएगी। एंड द अदर वन इज़ मैंने ये किताब ली है मुपासम, और इसका तर्जुमा किया है शौकत नवाज नियाजी ने। अच्छा, इस किताब के बारे में मैंने इस कदर तारीफ सुनी थी इंस्टाग्राम पे जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन मैंने ये किताब खरीदी नहीं थी, और उसकी एक ही बेसिक वजह थी क्योंकि इसमें छोटी छोटी कहानियाँ लाइक अफसाने हैं, और मुझे अफसाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई जस्ट बिलीव के आपको नावल पढ़ना चाहिए, मतलब एक तरतीब के साथ जो कहानी चलती जाती है उसमें मज़ा आए। मतलब छोटी छोटी कहानियाँ मुझे पहले इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नॉवल से हटकर भी कुछ पढ़ना चाहिए, और अब का जो कलेक्शन आएगा वो ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें मैंने शौकत नवाज साहब के उन्होंने मेरे नाम पे ये किताब साइन भी की है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि मैंने जो अफसानों की किताब स्टार्ट करूँगी वो राइटर के साइन के साथ होगी। एंड नाउ हमारे पास एक किताब आती है जिसका तर्जुमा किया है शाहिद हमीद साहिब ने, और ये है बुढ़ा और समंदर, और मेरे ख्याल में ये रीडिंग वालों ने शाया की है जी। बिल्कुल, बहुत ही मुख्तसर किताब है, लेकिन एंड किताब है, क्लास की किताब है। उसके बाद जो हमारे पास किताब आती है ये है दीवानों की डायरियाँ, मेरे और आप जैसे दीवाने, और इसको तर्जुमा इसका किया है अमार इकबाल साहिब ने, और ये समझ नहीं आ रही किस अदारे की किताब है। बहुत ही मुख्तसर से किताब है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अंदर से बड़ी लोशी किस्म की होगी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आती है किताब, ये है फिक्शन वालों की 23, और इसकी जो खासियत है वो ये है जी कि ये नोबल इनाम याफ्ता नावल है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या था, लेकिन है ये तो पढ़ के पता चलेगा। लेकिन ये किताब भी मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, तो इंशाल्लाह ताला पढ़ के इसका रिव्यू जल्द शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास आती है
ये है फिक्शन वालों की किताब और ये है हीरा मंडी। इस नॉवल को देख के मेरे माइंड में ये बात आई थी कि शायद ये लाहौर की हीरा मंडी के बारे में जिक्र है इसका और शायद ये उसी के बारे में लिखी गई है, लेकिन है अभी मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है और बगैर तहकीक के तो बात की नहीं जा सकती। तो इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे और पढ़ के बताएंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या था। मतलब इसके नाम ने, इसके टाइटल ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वाली किताब खरीदूं। आई डोंट नो अंदर से ये कैसी है, लेकिन जब मैं पढ़ूंगी तो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा कि ये किताब कैसी है और आप लोगों के साथ भी ज़रूर रिव्यू इसका शेयर करूंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास किताब आती है ये भी है हमारे पास फिक्शन हाउस वालों की है और इसका नाम है पागल आदमी की डायरी और नीचे है जी चीनी कहानियाँ हैं। अच्छा जी, बचपन में मुझे मेरी अम्मा कहा करती थी कि तुम चीनियों की तरह दिखती हो क्योंकि तुम्हारे बाल चीनियों की तरह है। तो अगर इन डायरी मैंने पढ़ ली तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत मुमासला तो निकल ही आएगी। खैर, इसका मुताला करके देखेंगे कि ये कैसी किताब है और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब है, 300 रुपये। 300 रुपये का बर्गर खाने से अच्छा है आप एक अच्छी किताब खरीद लें और उसको पढ़ लें, तमाम उम्र आपके जहन में महफूज रहेगी। ओके जी, द अदर वन रीडिंग वालों की किताब है और ये है चलता पुर्जा। और इस किताब की वजह ये है कि बुक कॉर्नर एक दिन मैं विजिट कर रही थी और शेल्फ पे विजिट कर रही थी। बार बार मैं इस किताब के पास से गुजर रही थी और बार बार ये किताब मुझे अपनी तरफ खींच रही थी कि यार अक्सर अब तुम मुझे हासिल कर ही लो। पता नहीं क्यों, मतलब ना तो इसके कंटेंट का मुझे पता है, ना ही मुझे ये पता है कि ये अंदर से कैसा होगा, इसका प्लॉट क्या है, इसकी थीम क्या है, कुछ भी नहीं मुझे पता। और शायद ये ऐसी पहली, ये इल्का वालों ने पब्लिश की है और शायद ये ऐसी पहली किताब होगी जो मैंने ऐसे ही उठा ली है, जस्ट इस वजह से कि ये किताब मुझे खींच रही थी अपनी तरफ कि मुझे खरीद लो, मुझे पढ़ लो। तो मैंने कहा है कि भाई आपको पढ़ लेते हैं। ये किताब है चलता पुर्जा और मुसन्निफ नामालूम है और मुतरजम है मोहम्मद सलीमुर रहमान। मैंने सुना है कि मोहम्मद सलीमुर रहमान बहुत अच्छे तर्जुमे करते हैं, अभी तक उनको पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस किताब को पढ़ के बताऊंगी आपको कि ये तर्जुमा उन्होंने कैसा किया है। ओके जी, द अदर वन इज ये है जहाँ गिफ्ट की वापसी और मज़े की बात यह है कि इसका तर्जुमा भी मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब ने किया है। ये रीडिंग वालों की किताब है। अच्छा, रीडिंग वालों की किताब की एक खासियत है, मतलब ये कितनी भी हैवी क्यों ना हो, मतलब इसके कितने भी पेजेस क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट होती है, बहुत मजे की किताब होती है। आप मतलब इसको हैंड कैरी भी कर सकते हैं और इसके खराब होने का इतना आपको हादसा नहीं होता कि यार इसका सर्वर खराब हो जाएगा, ये कोनों से खराब हो जाएगी, इसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत लाइट वेट किताब है। इस तरह की किताबें भी अपने कलेक्शन में रखनी चाहिए। ओके जी, और इसकी प्राइस है 395। अब अपनी आंखें आप लोग थाम लें, मतलब थामना कैसे, आप लोगों ने तो देखनी है किताब, अब खजाना निकलने वाला है जी। तो जो ये किताब है ये है दोस्तोवस्की की किताब है, करामात ज़ौक़ बरादरान, और ये बुक कॉर्नर की पब्लिश करता है किताब। और जो ये किताब है इसका तर्जुमा किया है शाहिद हमीद साहब ने। मैं आप लोगों को मुफ्त की टिप देती हूँ, शाहिद हमीद साहब के जितने भी तर्जुमे हैं आपको जहाँ पे भी मिले नजर आए आप उठा लिया करें। और ये मैं आपको अपनी तरफ से टिप नहीं दे रही, ये भी मुझे किसी ने दी थी, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर की जाए। अच्छा, ये नॉवल भी मेरी नज़र के सामने काफ़ी टाइम पहले गुजरा था और मेरा इरादा नहीं था, बिल्कुल भी लिटरली इरादा नहीं था कि मैं इतनी मोटी किताब भी अपने कलेक्शन में रखूँगी। शायद ये कोई इतनी मोटी किताब पहली है जो मैं अपने कलेक्शन में लेकर आई हूँ। तो इसकी खास वजह ये थी कि ये मुझे मेरे सर ने रिकमेंड किया था कि आपको ये लाजमी पढ़ना चाहिए, और आप मतलब ये उनके मुताबिक बड़ा ही एंड किस्म का नावल है, लेकिन है हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये कैसा नावल था। अच्छा, इसके मज़े की बात ये है कि इसका जो मतलब जो इस तरह की चीज़ होती है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, लाइक दिस। तो फिर मेरा दिल करता है कि इस तरह की जितने भी किताबें हैं ना आप उठा लें, लगे हाथों जितनी मिलती हैं भाई उठा लो। वैसे भी आजकल हर एक चीज़ महंगी हो रही है और मुझे लगता है कि आप जितनी किताबें इकट्ठी कर सकते हैं कर लीजिए। अच्छा जी, इसको बुक ऑर्डर जेहलम ने शाया किया है और अब इसका सेकंड एडिशन आया है। मज़े की बात ये है, पहला एडिशन इसका सेल आउट हो चुका है और ये पहला एडिशन था, लेकिन जो सेकंड एडिशन था वो मेरे ख्याल में इससे थोड़ा ज़्यादा मोटा है। और पीछे से भी मतलब हाईलाइट की लुक देखें। इस तरह की किताबों से आपको एम ही प्यार हो जाता है, पढ़ें ना पढ़ें वो बात की बात है, लेकिन प्यार आपको हो ही जाता है।
मैंने ये किताब काफ़ी बुकस्टाग्राम और फेसबुक पे काफ़ी वॉल पे देखी थी। ये किताब आई डोंट नो कि ये किताब कैसी है, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना बहुत है। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये किताब रिकमेंड की और मैंने भले वक्तों में भले पैसों के साथ इस किताब को ख़रीद लिया। अच्छा जी, द लास्ट वन इज़ ये फिक्शन वालों की, ये गोरकी की आबिदी। आजकल आबिदियाँ पढ़ने का इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, जुनून हुआ है कि मेरा दिल करता है जितनी भी अच्छी अच्छी आबिदियाँ वो सभी पढ़ लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़ भी नहीं है, और उनका रिव्यू मैंने शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे। और ये गोरकी की आबिदी है। गोरकी से मोहब्बत तो है मुझे तीन राही पढ़ने के बाद से हुई है, लेकिन इससे जो शदीद मोहब्बत है मुझे लगता है वो इसकी आबिदी पढ़ के होगी, क्योंकि इस आबिदी के मुताले के बाद मुझे पता चलेगा गोरकी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसने लिखना कैसे स्टार्ट किया था। ये सब चीज़ें इसको पढ़ने के बाद पता चलेंगी, और जो मैं इस किताब से सीखूंगी वो मैं अपने रिव्यू में लिख दूंगी। आपका काम है पढ़ना या ना पढ़ना, आपकी मर्जी। लेकिन ये किताब इंतहाई ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे मैक्सिमम गोरकी की तस्वीरें बड़ी पसंद है। मतलब ये बंदा बड़ा कमाल का है। कभी कभी मेरा दिल करता है इसकी तस्वीरें मैं डीपी पे लगा लूँ या अपने कमरे में फ्रेम करके लगा लूँ। मुझे गोरकी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन गोरकी का काम भी बहुत कमाल का है। इसने तीन राही नावल लिखा है। आई डोंट नो इसके बाद उसने कोई नावल लिखा है या नहीं लिखा, मेरे माइंड में नहीं आ रही ये बात, लेकिन ये किताब बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये किताब जो है इसकी कीमत है 1200 रुपये जी। फिक्शन हाउस वालों की किताब है। डब्बा खाली। और ये रही मेरी कुछ किताबें जो मैंने ख़रीदी हैं। इसके अलावा भी मैंने किताबें ख़रीदनी है। बहुत बड़ी लिस्ट है किताबों की, ऐसी लिस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और पूरा कमरा भर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद दिल और आंखें नहीं भरती। सो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको किताबें अच्छी लगी होंगी, किताबें पसंद आई होंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए ताकि किसी का भला हो जाए किताब चूज़ करने में, तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लिटरली मुझे भी पहले इतना आइडिया नहीं था कि आप लोगों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप पैसे वेस्ट कर ही नहीं, वेस्ट नहीं करते पैसे बुक्स पे, अगर आप पैसे लगा ही रहे हैं किताब पे, तो आप अच्छी किताब पे लगाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत ज़्यादा अदब है पढ़ने के लिए दुनिया में। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छी किताबों का इंतखाब करना चाहिए। वैसे किताब कोई भी बुरी नहीं होती, ये इंसान के ऊपर होता है कि उसने उस किताब से अच्छी चीज़ पिक करनी है या बुरी चीज़ पिक करनी है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी किताबों के इंतखाब को अच्छा बनाइए। अल्लाह हाफिज़।